बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुशी से फूले नहीं समा रहे। उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब अब जेल से बाहर आया ही चाहते हैं, लेकिन कानूनी माहिरीन कुछ और कह रहे हैं। इमरान खान साहब को अभी कुछ दिन और मजीद जेल में रहना पड़ सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच चुका है। मामला क्या होंगे? क्या आने वाले इलेक्शन के अंदर शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे, या तहरीक इंसाफ के दरमियान क़यादत के मामले के ऊपर कोई नया तनाज़ा सामने आने वाला है? क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर को कुछ नहीं पता, तहरीक की क़यादत मैं खुद कर रहा हूँ। बहरहाल मामला देखते हैं कोर्ट्स जो है वो किस तरीके से असरअंदाज होंगी। क्या जो है वो ट्रायल कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट के पास अब कुछ ऐसा बाकी बचा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जिसकी बुनियाद पर साइफर केस के ऊपर फैसला दिया जा सके या साइफर केस के हवाले से बात की जा सके? कमर दिलशाद साहब से बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर और उनसे पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से जुड़े मामलात को। लेकिन पहले चलते हैं आमिर इलियास राना साहब की तरफ। इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी हैं। बहुत से मामलात के अंदर जो कुछ तबसरा आमिर इलियास राना साहब ने किया, आने वाले दिनों के अंदर हमने देखा कि वो दुरुस्त साबित हुआ। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया माजिद निज़ामी साहब ने। बहुत ही कलील मुद्दत के अंदर ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से दुरुस्त खबर अगर किसी के पास है माजी से पैवस्ता, तो वो माजिद निज़ामी साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। राना साहब, गुफ्तगू आप ही से शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका। साथ ये फरमाइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई साइफर केस के हवाले से जो थी वो कुछ गैर मामूली महसूस हुई आपको? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कदर खुले रिमार्क्स दे दिए हैं, केस के मेरिट्स के ऊपर इस तरीके से बात कर ली है, तो अब ट्रायल कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं रहती। देखें, पहली बात तो यह है कि फैसला जिस भी अदालत ने देना है वो तस्लीम तो होना है, चाहे वो जमानत का हो चाहे वो सजा का है। वो मैं और आप माने या ना माने, किसी सियासी जमात को पसंद आए या ना आए, नवाज शरीफ को जब सजाएं दी जा रही थी उन पर भी इतराज़ात थे, लेकिन फैसले तो तस्लीम हो गए थे। जब उनको ब्लैक लॉ डिक्शनरी में प्राइम मिनिस्टरशिप से नाअहल किया गया तो वो घर चले गए। फिर जो 2 सजाएं हुई वो जेल भी पाई उन्होंने, जमानतें भी पाई और अब बरी भी हो चुके। इसी तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इशू है कि जब उनको तोशाखाना में सजा दी गई तो ट्रोलिंग की इंतहा थी और जज को लंदन तक में आपने देखा होगा, जब वो गए थे एक जुडिशल कोर्स पे, वहां पे उनकी यूनिवर्सिटी तक पीछा किया गया। तो पसंद आ जाए तो ठीक है, ना पसंद आए। अब सरदार तारिक मसूद को क्या क्या खिताब नहीं दिए पीटीआई ने, और आज जाहिर है कि बल्ले बल्ले है कि जी फैसला हो गया। ना सिर्फ ये फैसला हो गया बल्कि एक और केस भी उनका जो लेवल प्लेइंग फील्ड का था उसको भी एड्रेस करने के लिए फॉरेन इलेक्शन कमीशन से कह दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर्स की राय थी कि 4 जनवरी तक तो शायद ये केस ना लगे, चूंकि जो 3 रुकनी कमेटी है वो 4 तारीख को अवेलेबल होगी। लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस ने फैसला किया और कमेटी जो मौजूद बाकी 2 सीनियर जजेस के साथ थे वो आ जाएंगी मिनट्स के क्या हुआ। बहरहाल एक फैसला कर दिया कि जी आप करें, बिल्कुल अच्छी बात है। अदालतों का काम भी यही है कि बुनियादी हकूक देखें। लेकिन जो सुबह आपने बात की है ना साइफर, ये जो केस का जमानत थी, ब्रेक तक जो हमारे साथी दोस्त हैं जादेब अब्बासी, मैंने उनसे भी बात पूछी समझी, उस वक्त तक तो ये था कि जी सिर्फ जमानत तक आप अपने नुकात पे रखें, पीटीआई के वकला से कहा जा रहा था। लेकिन जब ब्रेक के बाद 1 घंटे के बाद आए हैं तो वो टोटल मेरिट्स पे जजेस ने तबसरे शुरू कर दिए, जो आपने भी कहा। तो ठीक है, ये भी अदलिया की राय है, मैं और आप तो सिर्फ उस पर तबसरा कर सकते हैं ना। जो हमने कह दिया कि जी इस केस के 2 हिस्से हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वो जानते हैं। लेकिन ये बात आपको याद होगा, जब जमानत नवाज शरीफ की अथर मिनल्ला साहब ने लिख दी थी तो सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या नहीं हुआ था कि आप कैसे 64 सरफे का फैसला लिख सकते हैं, ये क्या कर दिया आपने, मेरिट पे लिख दिया सब कुछ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वो मेरिट के ऊपर खुद तबसरा कर रही है। तो अब आप और हम उस पर क्या कह सकते हैं? हम तो देखेंगे कि जब ये नीचे केस चलेगा साइफर में, क्योंकि उसको तो नहीं रोका ना, उसकी उस डायरेक्शन दी गई है कि 4 हफ्ते में कंक्लूड ना किया जाए, वो तो अपनी रफ्तार से केस जारी है। जब वो आ जाता है फैसला, चाहे इन्होंने मेरिट कर दिए हैं या नहीं किए हैं, ट्रायल कोर्ट देखेगी उस पर असरअंदाज। तो बहरहाल सुपीरियर जुडिशरी के और सुप्रीम कोर्ट से क्या सुपीरियर होगी, असरअंदाज होते हैं। वकला ने अपने अपने दलाइल दोनों तरफ से देने हैं। ये जो वकला आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के मौजूद थे वो बार बार जजों के हवाले देंगे, क्योंकि रिटर्न फैसला आएगा उसमें भी देखा जाएगा कि क्या क्या गुफ्तगू हुई है। बहरहाल एक दिलचस्प खेल है जो इलेक्शन के साथ साथ शुरू हो गया। दिलचस्प खेल है। माजिद निज़ामी साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ाहिर है कि अभी तफसीली फैसला आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन रिमार्क्स ख़ासतौर पे एक राह मुतय्यन करते हुए दिखाई दिए कि जिसके अंदर ये महसूस हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को
लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ ऐसे दी जाए कि वो मासूम है और वो इलेक्शन लड़ सके। तो कुछ गैर मामूली आपको महसूस हुआ है फैसले के अंदर, या मामूल के फैसलों के तरह था? क्योंकि मेरी राणा साहब से जो बात हुई, और राणा साहब तो यही समझते हैं कि जी इसमें कुछ गैर मामूली, यहाँ तक ज़रूर है कि केस के मेरिट्स के ऊपर आमतौर पर डिस्कशन होती नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि इस स्पेसिफिक मामले के अंदर ये थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए भी है कि अभी इंतखाबात का माहौल बन रहा है, और अगर इंतखाबात का माहौल ना होता तो शायद इसके हवाले से हमें कोई दूसरी चीजें या दूसरे फैसले देखने को मिलते। अब मसला ये कि अब जब इसको कनेक्ट किया जाएगा इंतखाबात के माहौल से और पीटीआई की मुश्किलात से, तो ये बातें कुछ दिनों से बल्कि कुछ हफ्तों से चल रही थी कि तहरीक इंसाफ पर कुछ ज्यादा ही सख्ती हो रही है। इसलिए इन दोनों चीजों को अगर कनेक्ट करके देखा जाए तो आज पीटीआई को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की गई है, ताकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान में ये तासुर ना जाए कि इस वक्त हुकूमत या रियासत उनके खिलाफ है और उन्हें अदलिया से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले दिनों में इसका एक बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, लेकिन इस फैसले को मैं आम इंतखाबात के इनेकाद से मिलाकर देखता हूँ। अगर इलेक्शन का माहौल ना होता तो शायद इस तरह के रिमार्क्स और इस तरह के फैसले ना आते। अब राणा साहब, एक अहम नुक्ता जो है वो डिस्कशन के दौरान हमसे रह गया, वो ये था कि एक जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि ज़मानत के लिए ये ग्राउंड भी काफ़ी है कि मुद्दई ने इलेक्शन लड़ना है, यानी कि कोई गुंजाइश निकलती है कि अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो उसको ज़मानत दी जा सकती है क्योंकि वो मासूम है। तो ये जो रिमार्क्स हैं ये कोई प्रेसिडेंट तो सेट नहीं कर देंगे कि बहुत से लोग जो 9 मई के अंदर भी मुलविस हों या दीगर केसेस के अंदर मुलविस हों, वो ज़मानत दायर कर दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी हमें ज़मानत दी जाए क्योंकि हम जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? देखिए, जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं और फिर जो भी शॉर्ट ऑर्डर या वो जो भी जजमेंट देंगे इसके ऊपर जमानत की, तो देखना ये होगा कि उसके अंदर वो क्या लिख रहे हैं। क्योंकि एक ये भी मंसूब हुई है बात कि भाई जो इश्तिहारी हैं तो फिर उन्हें पुलिस ना पकड़े तो क्या करे। बिल्कुल। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उसके अंदर ये भी बात हो रही थी। और खान साहब का केस बड़ा क्लियर है कि उनको इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार दिया हुआ है, जो उसमें उनके ऊपर 62(1)(f का केस, वो 62 के तहत लगा दोषा खाने का, और वो सजा अभी इन फील्ड है। और हाई कोर्ट ने उसको खत्म नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लिखा कि अब आप जुर्म नहीं खत्म कर सकते, वो अपील के वक्त ही लगेगा। अब उसको भी वो पीटीआई ने कहा है हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है कि खान साहब 5 साल के लिए नायब है, वो इन फील्ड है, वो लागू है उनके ऊपर सजा के हिसाब से। और बाकियों में उनकी 27 दिसंबर को जो 190 मिलियन पाउंड का केस है और तोशा खाना का एक और केस है, उसके ऊपर उनका 27 दिसंबर तक वो जेल में मौजूद है, जुडिशल रिमांड है उनका चल रहा है। वो भी जज बशीर साहब उसका फैसला करेंगे कि क्या होता है। बहरहाल जिस तरह जमानत दी गई है उससे अदलिया का एक वो वकार भी बहाल हुआ है, भरम भी बना है कि जी देखें ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई चीज़ें काजी फायद ईसा साहब ने इलेक्शन के हवाले से जब पीटीआई को के बारे में एक तस्वीर बना के इन लोगों ने ज्यादती की है स्टे लेके, और हाई कोर्ट ने उसमें उनके जज साहब के ऊपर भी रिमार्क्स थे, वकीलों के ऊपर भी थे, तो फिर जो पीटीआई की तरफ से ट्रोलिंग हुई थी वो आपके सामने है। और आज जो है तो वो अदलिया अपने फैसले करती है, किसी को अच्छे लगते हैं, कभी किसी को बुरे लगते अच्छा हैं, राणा साहब तारीख अगर तय कर देती है। राणा साहब, जब केसेस की बात होती है, इमरान खान साहब के केसेस को जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आपस में बातचीत की, तबसरे किए, तज्जिए किए, तो साइफर केस को हर फर्द ने कहा कि जी ये गले का फंदा बनेगा और बहुत जब वो ख़तरनाक इसकी आगे जाके सूरत हाल होगी। और कमेंट्स भी ये सामने है, जजेस की तरफ से भी रिमार्क सामने आया कि इसमें सजाए मौत भी हो सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज की कार्रवाई के बाद ये लगता है कि साइफर केस तो उड़ गया। देखें, जो सजाए मौत की बात थी ना, वो सलमान अकरम राजा, अगर मेरे जहन में ठीक नाम है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था जी या उम्र कैद है या सजाए मौत है, और तो कुछ है नहीं। ये उससे तासुर बना था जो सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट में कहा था कि इस केस की सजा क्या है। अब वहाँ रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में आए कि 2 साल तक की सजा हो सकती है, बस ज्यादा इसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो चीजें मौजूद हैं, और किस तरह किस रुख पे जाएंगी ये सारी चीज़ें बहुत जल्द ओपन हो जानी है, क्योंकि इलेक्शन तो 8 फरवरी को है। और जिन लोग कुव्वतों का ख्याल है कि इमरान खान को इसीलिए बंद किया गया है कि उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने देना, जैसे 2018 में नवाज शरीफ के हवाले से था कि उनको सजा हुई, उनको जेल में रखा गया और इलेक्शन हो गया,
तो फिर जो इदारे के साथ लड़ाई है वो मौजूद है, और केसेस तो एक से एक बढ़ के आ रहे हैं। अभी जो 190 मिलियन की हम बात कर रहे थे, तो 9 मई वाला केस खान साहब का अभी मौजूद है। उसके अंदर भी आगे चल के मजीद पेशरफ्त होगी और काफी सारे लोगों की होगी। अभी तो GHQ वाले में परसों ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 64 लोगों के नाकाबिले जमानत वारंट इशू किए हैं रावलपिंडी में। ये चीजें अभी चलेंगी। मैं ये नहीं समझ रहा कि कोई बैकडोर, कोई ऐसी सिफारतकारी हो गई है या ऐसी कोई गुफ्तगू हो गई है तो कोई रिलीफ देने का फैसला हो गया, क्योंकि इशारे नहीं मिल रहे इस तरह के। वो यही मिल रहा है कि जी ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का राइट है, उन्होंने फैसला दिया है और ट्रायल कोर्ट में वकला केस लड़ेंगे। ठीक हो गया। निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं, सैफर केस में कुछ बाकी है या सैफर केस ख़त्म हो चुका है, उड़ चुका है, अब उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग नहीं होगी, और जितना हवा सैफर का चारों तरफ था वो जाहिर है कि उसको पिन लग गई है और गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई है? तो ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि रिमार्क्स के ऊपर या किसी एक आध जमानत के ऊपर इस तरह की बात करना, मैं नहीं समझता कि उससे किसी केस की सिमत का तयन करना मुनासिब होगा। उसकी वजह यह है कि इस तरह के केसेस के अंदर बहरहाल प्रोसीडिंग्स में और तफसीलात में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई पॉइंट्स के ऊपर बाद में डिस्कशन होती है, कई पॉइंट्स ऐसे जेर बहस आते हैं कि जिनके ऊपर मामला एक तरफा हो सकता है या यकसर मुख्तलिफ हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अभी साइफर केस का मामला चलेगा और जब तक इसकी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और ये समझना कि किसी एक प्रोसीडिंग में या एक फैसले से या किसी जमानत के हवाले से जो बात की जा रही है उसकी बुनियाद पर अगर हम मफरूज़े कायम कर लेंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये काफी पेचीदा मामलात होते हैं और इसके अंदर किसी भी एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर बहस जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए वक्त के साथ साथ इसको देखना होगा कि ये किस रुख पे जाता है। ठीक हो गया निज़ामी साहब। आमिर लियास राना साहब, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊँगा तो एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। लतीफ़ खोसा साहब ही कहते हैं कि जी मैं कायद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बैरिस्टर गोहर को क्या पता। अब सुना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर में ज़मानत के बाद जब बाहर आ जाएंगे तो वो पहले कहते थे कि मैं इंसाफ का झंडा लेके निकला हूँ और इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाएगा कौन? इलेक्शन में जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मुश्किलात का शिकार होगी? क़यादत के आपस के इख्तलाफात के हवाले से ब्रेक के बाद बात करें।